संसार के कोलाहल में पैदा होते हैं, पूरी जिंदगी हम इस संसार के कोलाहल में रह लेते हैं। कहते तो यह कि हम संसार में हमने बहुत किया, पर संसार का कार्य किया, शांति का कार्य नहीं किया। तो शांति तो त्याग में है, राग में नहीं। तो इस प्रकार से हम उस परिभाषा को सही नहीं समझ पाते। जिस समय हमारे अंदर से सही प्रकार की वासना, इच्छा वासना, चाहना खत्म हो जाएगी, आप साथ हर समय उस स्थिति में नहीं रह सकते, पर जितनी देर के लिए रह सकते हैं वो शांति किया जाए। पर जिस समय संसार हमारे चित्त से निकल जाए और संसार क्यों नहीं निकलता, उसका संसार का व्यक्त चिंतन ही हमारे अंदर होकर रहता है। इसलिए हम यह संसार से निकल नहीं पाते, मानसिक रूप में भी नहीं निकल पाते, भौतिक रूप में भी नहीं निकल पाते। हमको संसार प्रिय है और संसार की प्रियता हमको शांति में नहीं आने देती। यदि शांति की इच्छुक हो तो संसार से मुक्त बोलना पड़ता है। कई लोग संतों को पूछते कि आप साधु क्यों बन गए? अब इसका कोई सही उत्तर तो मुश्किल ही है, लंबा उत्तर दे पाएंगे। तो साधु क्यों बन गए? शांति के लिए। संसार में हमको अशांति होती तो साधु बनने के लिए, शांति पाने के लिए हमको साधु बनना पड़ता। साधु उसे कहते हैं जिसका सदा हुआ जीवन हो, जिसका तन सदा हुआ हो, मन सदा हुआ हो, वचन सदा हुआ हो। तन मन वचन की जो साधना करते वो साधु बन सकते। इसी प्रकार से हम कई प्रकार के भेष भी पहले थे, लाल पीले काले। यदि आपके मन की साधना नहीं है तो उस परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर रहे। मन की साधना यह है, जितनी देर आप अभ्यास करें संसार को अपने चित्त से हटा लो। जैसा संसार आपके चित्त से निकल जाएगा आप शांति में रहेंगे, और शांति के बराबर कोई तप नहीं है। शांति के अलावा शांति हो, इसी प्रकार का आपको कोई लाभ नहीं। तो ये शांति परम लाभ है। ये पैसों से भी खरीदी की जा सकती शांति। शांति के लिए साधना चाहिए। वैराग्य की विशेषता है। वैराग्य आप कहेंगे कि साहब वैराग्य करके लेने सभी इस संसार कैसे चलेगा, लोग कहेंगे। पर बाकी की अनुभवों से ऐसा देखा गया है कि उससे ज्यादा वैराग्य होता है। संसार में हम 24 घंटे रहे, उसमें वैराग्य नहीं होता। जिसमें संसार से उठ जाए, संसार से हम जीत जाए, संसार की तरफ से अपना लक्ष्य हटा लें, वो लक्ष्य आपका आप में है, अपने से भिन्न वो लक्ष्य कहीं ले जाए, तो उस समय शांति की अनुभूति होती है। वह शांति परमात्मा। कोई लोग कहते हैं कि क्या परमात्मा से शांति नहीं मिलेगी? देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनसे शांति नहीं मिलेगी। तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आप और भी कोई कार्य करते हैं, पर वो तो संसार का काम है। आपकी साधना का कार्य नहीं, उसमें हलचल होगी। उस हलचल को हम कैसे रोकेंगे? जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक नहीं होगा। इसलिए हमारा कर्तव्य सबसे पहले वैराग्य हमारा अंग होना चाहिए। वैराग्य राग से नहीं होना। संसार का राग है,
इस रात में हम बुरी तरह से फंसे हुए निकल नहीं पाते। संत का उपदेश भी देते हैं पर हम उसको समझ नहीं पाते और उसमें चल नहीं पाते। इसलिए हम राज से छुटकारा हमारा नहीं होता। तो सबसे पहले बात यह है कि आप राज से मुक्त हो जितना हो सके, तो आपको शांति प्राप्त होगी। ज्यादा समय के लिए नहीं तो जितना समय आप साधन कर लोगे उतने समय के लिए शांति का साथ हो जाए। पर उसमें जो है ज्यादा देर तो नहीं टिक पाते, पर उसका कुछ अनुभव होगा। तो इसे शांति के लिए हम सर्वस्व दान करते हैं, सर्वस्व की छोड़ते हैं। आप कहते हैं हम परमात्मा को सर्वस्व मान लेते हैं, पर उसको सर्वस्व मानने से आपको शांति नहीं है। आपको शांति आएगी जिससे संबंध आपका है, जिसको आपने अपना मान रखा है, जिसको आप श्रेष्ठ समझते हैं और जिसमें आप फंसे हुए हैं। ऐसे जाल को त्यागने से शांति आएगी। कोई कह सकता है कि रुपया पैसा नहीं त्याग देना पड़ेगा, ये आपकी निजी अवस्था है। आप रुपये पैसे के त्याग से शांति ले सकते हैं, पर रुपये पैसे का महत्व तो संसार में है, आपके अंदर उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो रुपया पैसा माया है और माया शांत नहीं बैठने देगी। तो संसार की जितनी वस्तुएं हैं, आवश्यकता है आपके पास, कम से कम उतने समय के लिए अपने मन से हटा दें। संसार की सब काम करते, दुकानदारी करते हो और कोई व्यापार करते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा है, चलने दो। पर साधना काल में आप थोड़ी सी उससे अलग हो जाए। संसार के भी कार्य चले, आपका साधना करे। थोड़ी देर के लिए यदि संसार से उपराम हो जाए, तुलसीदास जी का एक घड़ी आदि से पुण्य आदि। तो जब इतनी वो चीजें आदि से भी और आधा हो जाए, फिर उसका आगे का याद करो। तो ऐसी क्या विशेषता है उसमें जिसके लिए हम उसे लालच देते हैं? उसमें विशेषता जब अंदर शांति आएगी उसी समय मिलेगी। हम संसार से उसको नहीं तोड़ सकते। संसार की कोई वस्तु नहीं जो आपको इतना शांति दे सके। संसार को छोड़ने से शांति प्राप्त होती है, संसार को प्राप्त करने से। जिस समय हमारे अंदर संसार से विराग हुआ, संसार से हम उपराम हुए, उस समय आपको शांति का अनुभव होगा। आप कहेंगे जब संसार का नाता छोड़ देंगे तो हमको खाने पीने की कौन व्यवस्था करेगा? खाने पीने की व्यवस्था और जो आवश्यक चीज है वो आपके प्रारब्ध से आपको मिलती है, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर आप हो गए, शरीर को प्राप्त होता है। उसमें से भी जो हमारे अनुकूल है वो स्वीकार करें, अनुकूल न हो जिन मनुष्यों ने शांति के इच्छुक से जो आगे बढ़े उनके अंदर विज्ञ विशेष आदत है। हम शांति के पद पर आगे बढ़ते तो सोचते हैं उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, और करने की उसका महात्मा उसे पूछते हैं। महात्मा लोग कोई ना कोई रागात्मक विषय बना देते हैं। आप इस पत्थर की पूजा करें, ऐसा करें, वैसा करें। वो तो राज की चीज है, वैराग की चीज है। अभी मैंने कहा कि वैराग के बिना शांति नहीं आ सकती।
राग से शांति नहीं प्राप्त होगी। संसार में अपना चित्त लगाने से, संसार में प्राप्त नहीं है, उसमें चित्त लगाने से हमको शांति प्राप्त होगी। संसार से तो प्राप्त होगी। संसार त्रिगुण युक्त है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनसे युक्त है संसार। और तीनों गुण जो आपके शरीर में आपको शांति नहीं करेंगे। आपको त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचना पड़ेगा। वो जब हो सकता है जब संसार के बोझ से नहीं हो। जब तक संसार का कोई भी चीज हमारे अंदर मौजूद है, जब तक हम उस स्थिति में नहीं पाते। तो जो विरक्त संत संसार में उन्होंने सब कुछ देख लिया, अब उनको देखने का कुछ भी नहीं है, केवल उनको जब शांति चाहिए, वो शांति वही चाहिए तो संसार से उपराम होगी। तो उनके लिए वैराग्य का उद्देश्य आप वैराग्य, आप कह सकते हैं हम सभी वैराग्यवान बन जाए तो संसार कैसे चलेगा, कैसे भी लोग, उसकी चिंता आप न करें। संसार अपनी जगह पर रहेगा। आप दो चार व्यक्ति संसार को त्याग देने से संसार रुक जाएगा। थोड़ी देर के लिए जितना भी हो सके संसार से आप हटिए, अपनी चित्तवृत्तियों को हटाइए। हमारे चित्त में जो संसार का रूप बना हुआ है उसको थोड़ी देर हटा दीजिए। और हम जो है संसार से विचलित होकर के शांति को प्राप्त करना है। और शांति का अनुभव ऐसा है, उसको आप प्राप्त करके उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप संसार में रहते हैं, संसार के विभिन्न प्रकार के व्यापार कर रहे हैं, कारोबार आप संभाल रहे हैं, आपके पास धन काफी है और धन से शांति नहीं दिखता। संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिससे शांति मिलेगी। संसार का कोई पदार्थ नहीं जिससे आपको शांति मिलेगी। इसलिए संत महात्मा उसको छोड़ करके शांति, और इतना सभी लोग संभव नहीं कर पाते। जिनके विचार में ऐसा आ जाता है कि हमको वैष्णवी की आवश्यकता है, हमको परम शांति की आवश्यकता है, तो वो इसलिए प्रयास करते हैं। संसार की चाहना जिनके अंदर से मिट गई, जिनके दिल से संसार से वैराग हो गया, ऐसे महापुरुष उस शांति के पास। और नहीं तो संसार में तो ये जो चल रहा चलेगा, पर मनुष्य जीवन संसार को चल रहा तो चलाने के लिए नहीं। मनुष्य जीवन है आपका कल्याण के लिए। वो परम शांति का जो मैं कह रहा हूं, वो परम शांति का जब तक हमारा दृष्ट लक्ष्य संसार की तरफ रहेगा, जब तक हम शांति से बहुत दूर हैं। और जिस समय पर संसार हमारा पूरा अंदर से निकाल दिया, संसार का कोई पूरा कचरा नहीं रहता। आप कह सकते हैं क्या किसी से प्रेम भी नहीं करें, उस समय तो प्रेम को ही त्यागना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम एक से नहीं पूरा संसार से एक जैसा होना चाहिए। प्रेम की पराकाष्ठा है कि आप सबसे एक साथ एक जैसे हैं। प्रेम है तो सबके प्रति एक जैसा हो, और तब भी शांति की बराबरी नहीं कर सकते। शांति के लिए हमको त्याग की आवश्यकता है, और त्याग के अंदर प्रेम नहीं हो सकता। त्याग है वैराग्य या प्रेम नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा करो, देवता की सेवा करो, ये कहते हैं तो आपको शांति मिलेगी, पर वो बिना अनुभव किया।
तो शांति को प्राप्त करने के लिए हमको सर्व त्याग की आवश्यकता है। जो मने में संसार बसा हुआ है आपके, वो बाहर करना पड़ेगा। तो आप संसार के अंदर है तो आपको बाहर करना पड़ेगा। जब आप इस परम उपलब्धि को प्राप्त करें, और वरना नहीं हुआ। जब तक पृथ्वी हमारी अशांत है, संसार की चाहना हमारे अंदर बची हुई है, संसार को पाने की इच्छा है, या जो संसार के जितने भी विषय हैं उन विषयों में हमारी प्रतिक्रिया लगी हुई है, तो शांति से पहुंचे। जिस परम धन को लेने के लिए हम संसार है, ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन संसार के पूरे व्यवहार को ग्रहण करने के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन आपको परम शांति की प्राप्ति के लिए, पर माने जी ये बिना शांति के लिए आपको शांति के लिए, पर इससे हम संसार का जीवन हमारा इच्छा करते रहते हैं, और उसमें हमारा पूरा जीवन चला जाता है। और फिर विवेकहीन अवस्था में हमारा शरीर छूट जाता है। फिर पश्चात के अलावा कोई चारा नहीं है। अंतिम अवस्था में आप चाहें कि शांति मिल जाए, पूरी अवस्था निकाली, पूरा जन्म आपने निकाल दिया अशांति में, और जिस समय शरीर छूटा उस समय आपने अब हमको शांति मिले, उस समय मिले। पहले का यदि आपको अभ्यास है तो मिल सकती है। उस विकृति अवस्था में रहेंगे, उसी में हमारा शरीर छूटेगा, और विकृति अवस्था में रहकर के जो से संस्कार जैसा होगा वैसा होगा। हमको शांति की आवश्यकता है, तो शांति मिलेगी त्याग से, परम त्याग से। तो कि और वो भी त्याग भी कैसा हो, विवेक। त्याग विवेक होना चाहिए। बिना विवेक के हम त्याग को समझ नहीं पाएंगे। इधर विवेक तो त्याग होगा हमारे अंदर, तो जितना भी हमारे अंदर पूरा कचरा जो भरा हुआ है हमारे दिल से, मन मस्तिष्क से निकल जाएगा, और आप अपनी स्थिति में स्थिर हो जाएंगे। इसलिए इन सब चीजों को सोच करके जो लोग जितने जिज्ञासु हो वो अपनी स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, और जिनको संसार चाहिए वो संसार भी करते हैं। संतों का सत्संग तो सुन लेते हैं, पर बाकी जो मैंने कहा चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करते हैं, पर ज्यादा भी उसमें नहीं शायद पाते, इसलिए वो प्यासे नहीं जाते। हमको करना चाहिए संसार में आप रहते हैं, संसार का कार्य कीजिए, पर कुछ समय के लिए संसार से बाहर होकर के दीजिए, संसार को अपने अंदर से निकाल के भी दीजिए। फिर जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, पर जो चीज हमारे को प्राप्त करें, मानव जीवन का जो संग्रह उसको अवश्य करें। इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ में संसाधन में करें, ऐसा संत